दोस्तों, आप लोगों ने तो धरती की कई कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि धरती कैसे बनी? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सब यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह सुंदर धरती, जिसमें कुदरत ने सुखों के खजाने भरे हुए हैं, अस्तित्व में कैसे आई। धरती के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे विचार हैं। यह सभी जानते हैं कि आरंभ में धरती यहाँ नहीं थी, इसका सृजन हुआ है। पर यह कहना बहुत कठिन है कि इसका सृजन कब और कैसे हुआ। अब तक प्राप्त तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिकों की राय है कि आज से लाखों करोड़ों वर्षों पहले यहाँ कोई संसार न था। सारा वायुमंडल ही था, केवल धूल भरी गैसें थी जो बहुत तेजी से घूम रही थी। आज से कोई 5 अरब वर्ष पहले ये धूल भरी कण एक दूसरे से जुड़ने लगे। करोड़ों वर्षों में ये धूल भरी गैसें धीरे धीरे बड़े बड़े आकार के गोले बन गए तथा उसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमते रहे। अब तक यह पता न चल सका कि ऐसे गोलों की गिनती कितनी है। यह गिनती लाखों में भी हो सकती है। गुरु नानक देव जी जप्पू जी साहब ने इस बात की पुष्टि की है। जो आकाश में हमें दिखाई देता है वह हमारा आकाश है। इसे सौर मंडल भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे आकाश होंगे जिनके बारे में खोज जारी है। इस सौर मंडल में हमारी धरती तथा अन्य कई ग्रह शामिल हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी धरतियां हैं जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य केवल धरती के सबसे निकटवर्ती अन्य गोले, जिसे चांद कहते हैं, अब तक पहुंच सका है। गुरु नानक देव जी धरती के बारे में फरमाते हैं, धरती होर परे होर होर। हमारी धरती भी पहले आग का एक गोला ही थी, यानी बहुत गर्म थी। इस पर वायुमंडल में घूम रहे अन्य छोटे छोटे गोले टूटकर गिरते रहे, जिनके कारण धरती पर गड्ढे टिब्बे बनते रहे। धरती के अंदर भी बहुत गर्मी थी, जिस कारण अंदर के पदार्थ पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में फटते थे। किसी भी रूप में जीवन अस्तित्व में आना असंभव था। दूर वायुमंडल में घूम रही गैसें ठंडी थी, वे वर्षा के रूप में बरस रही थी, लेकिन धरती के बहुत गर्म होने के कारण वह पुनः वाष्प बनकर वायुमंडल में समा जाती थी। इस प्रकार धरती पर हजारों वर्ष वर्षा होती रही और वह धुंध में लिपटती रही। धीरे धीरे धरती का तापमान कम होने लगा, जिसके कारण वर्षा रुकने लगी। तब सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचने लगी। धरती पर उस समय केवल चट्टानें ही थी या फिर पानी से भरे झील। धरती के अपने सीने में भी उथल पुथल चलती रहती थी। इस कारण धरती पर पहाड़ बने। धरती पर गिरने वाली पहली किरण बेशक बहुत मारक थी, लेकिन उनकी सहायता से ही धरती पर जीवन धड़का, जिससे ऑक्सीजन गैस का उत्पादन हुआ। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त कर ऑक्सीजन गैस में से ही ओजोन नाम की गैस बनी और अब इस गैस की परत सारे धरती के गिर्द थी। यह परत धरती को सूर्य की मारक किरणों से बचाती है और इसी प्रकार धरती पर जीवन धड़का और धरती बनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।